हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंडियन ज्योग्राफी का सेगमेंट हम लोगों का चल रहा है और इसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के एक एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने इंडिया की जो स्थलीय सीमा है उससे सटे हुए जितने भी राज्य हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा है। समुद्री सीमाओं की से सटे हुए कौन कौन से हमारे स्टेट्स हैं उनके बारे में देखा, किन चैनलों के द्वारा भारत अलग होता है शेष देशों से, इनके बारे में देखा है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। जो बच्चे नहीं देख पाए हैं कृपया उसको देख लें, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन सीरीज सॉल्व करने में आसानी हो। ये सारे प्रश्न गत परीक्षाओं में आए हुए हैं या आने की इनकी प्रोबेबिलिटी है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको किसी भी टेक्स्ट बुक में मिलेंगे नहीं, बिल्कुल यूनिक टाइप के क्वेश्चन हैं। तो इसको देखते हैं और सारा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा से जो सटे हुए स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनके बारे में जानते हैं, कौन कौन से कंट्री उनके बारे में जानते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं इस टॉपिक को और अच्छे से। क्वेश्चन पहला कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कुछ स्टेटमेंट दे रहा है, यानी कथन है कुछ, और इनको आपको बताना है कि इनमें विचार करने के बाद कि कौन से क्वेश्चन सही हैं या कौन से गलत हैं, इस तरह से बताना होगा आपको। तो यहाँ पर ऑप्शंस दे रहा है कि कथन पर विचार कीजिए और कथन पर विचार करने के बाद में आपको कूट का जवाब देना है। तो यानी कि यहाँ पर सही कथन का चुनाव यहाँ पे करना है। क्वेश्चन आप समझ करके आप जान जाएंगे, इसमें नहीं पूछा है, इसका मतलब इसका जवाब सकारात्मक देना है आपको। क्वेश्चन है पहला पॉइंट इसमें दे रहा है जो क्वेश्चन का, वो है असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिएगा जरा बारीकी से क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ असम के बाद कामा लगा हुआ है, तो कामा का मतलब क्या हुआ, यानी कि बाकी से अलग कर रहा है इसको भूटान तथा बांग्लादेश। तो कह रहा है असम राज्य, यानी कि भारत का असम जो राज्य है भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो क्या सही है? देखिए जरा, असम के मैप को आप याद करिए, जब हमने बताया था आपको क्लास में, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सीमाएं हैं आपकी असम की वो किससे लगती हैं। असम की अगर देशों की बात करते हैं तो नीचे की अगर बात कर लें हम तो बांग्लादेश हमारा है, और ऊपर अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारी सीमा किससे लगी हुई है, उसकी भूटान से लगी हुई है। और अगर बात हम कर लेते हैं किसी और भी कंट्री के बारे में तो नेपाल से भी हमारी लगी हुई सीमा है। बहरहाल इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है केवल भूटान और बांग्लादेश से, सही है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, आपका स्टेटमेंट है। दूसरा है पश्चिम बंगाल के बारे में कह रहा है, फिर कामा लगा हुआ है, नहीं पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में पूछ रहा है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से अलग हुआ है। तो पश्चिम बंगाल की जो सीमा है आपकी, उसके बारे में अगर आप देखेंगे तो आपका जो पश्चिम बंगाल है तो ये क्या है, नेपाल से भी लगा हुआ है पश्चिम बंगाल आपका, बांग्लादेश से भी लगा हुआ है और आपका भूटान से भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर नेपाल और भूटान की बात कर रहा है तो एक सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर मैंने असम के बारे में बात की, तो असम जो है नेपाल से नहीं टच करता है। असम आपके बारे में जो किसे टच करता है वो भूटान से टच करता है और बांग्लादेश से टच करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हो गए बच्चों। मिजोरम के बारे में बात कर रहा है, मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। बिल्कुल, मिजोरम जो है भारत का एकदम दक्षिणी छोर पर स्थित, पूर्व दक्षिण छोर पर स्थित, यानी जो कंट्री है पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों में सबसे जो नीचे के दक्षिण के हिस्से में आता है वो आपका पड़ता है कौन, मिजोरम पड़ता है, ठीक है। त्रिपुरा है, उसके बाद मिजोरम, ठीक है। तो मिजोरम जो पड़ता है, मिजोरम बांग्लादेश से भी सीमा साझा करता है। इसकी पश्चिमी सीमा जो आपकी पड़ती है बांग्लादेश से टच करती है और इसकी पूर्वी सीमा जो आपकी पड़ती है वो किससे टच कर जाती है, आपकी म्यांमार से टच करती है। तो यानी कि ये भी ऑप्शन सही है। तो इसमें से कूट जो हो जाएगा बच्चों, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है, यानी बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य नई सीमा बनाते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बांग्लादेश के साथ हमारे कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो एक तरफ देखेंगे तो पश्चिम बंगाल आपका पड़ जाता है, फिर आपका असम पड़ेगा, मेघालय पड़ेगा, त्रिपुरा पड़ेगा, मिजोरम पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है, मैंने बताया असम पड़ता है, मेघालय पड़ेगा, मिजोरम पड़ेगा, नागालैंड नहीं पड़ता है, ठीक है। नागालैंड नहीं होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, ये आपका नागालैंड हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित द्वीपों में से के युग में से कौन सा 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक होता है। तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है भाई, तो मैंने बताया था ये क्या है, अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल है। तो अगर ऑप्शन में दे रहा अंडमान और निकोबार तो भी हो सकता है आंसर, लेकिन अगर सटीक अगर हम देखें तो अंडमान के 4 हिस्से पड़ते हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, फिर लघु अंडमान। तो लघु अंडमान, इसके बाद कार निकोबार की बात करेंगे तो 3 हिस्सों में है, कार निकोबार है, फिर लघु निकोबार है, फिर बृहद निकोबार है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा,
लघु अंडमान की बात हो जाएगी, यानी सब जो दक्षिण में एकदम बिल्कुल स्थित है, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में ऑप्शन में होना चाहिए। तो लघु अंडमान और कार निकोबार ऑप्शन देखिए इसमें पहले में ही दे रहा है, तो ये हो जाएगा। लेकिन देखिए इसमें ऑप्शन में और भी देखिए मध्य अंडमान एवं लघु अंडमान, तो ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें मध्य अंडमान और लघु अंडमान की बात नहीं है, अंडमान और निकोबार को बांटता है, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। लघु अंडमान और निकोबार, देखिए ऑप्शन में दे रहा है लघु अंडमान और निकोबार, तो लघु अंडमान और निकोबार भी ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन जब ये क्लियर दे रहा है कि लघु अंडमान और कार निकोबार की बात स्पष्ट कर दे रहा है, तो यहीं से ही ये ज्यादा सटीक आंसर हो जाएगा। नहीं है ऑप्शन ये होता तो ये ऑप्शन आपका सही हो सकता था। इस नाते इसको यहाँ पे करेक्ट नहीं करेंगे, जब एग्जैक्टली करेक्ट दे देगा तो आपको करेक्ट वही मान लेना पड़ेगा, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में पड़ता है। ठीक है, अगर ये लघु अंडमान और कार निकोबार ऑप्शन में ना होता और लघु अंडमान और निकोबार दिया होता तो भी आपका सही ऑप्शन बन सकता था। ठीक है, इसके अलावा तो इसको जानने की जरूरत है नहीं, ये भी आपका करेक्ट ही गलत ही होगा। तो ये भी आपका उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में कह रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी सीमा स्थलीय सीमा है? तो आपको मालूम है कि बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा है, फिर इसके बाद में आपकी चीन की पड़ती है, फिर आपकी पाकिस्तान की पड़ती है, फिर नेपाल की पड़ती है। इस तरह के क्रम में चलते हैं। यहाँ पर देखिए किलोमीटर में लिखा हुआ है चीन की, तो चीन तो है ही नहीं, नेपाल ये भी नहीं है, बांग्लादेश ये भी नहीं है, बांग्लादेश है और बांग्लादेश के दो ऑप्शन दे रहे हैं। चलिए देखते हैं, एक में 44 97 दे रहा है, एक में 40 96 दे रहा है। तो 40 96 आपको मालूम होना चाहिए, एग्जैक्टली 40 96 है इसकी सीमा। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। तो आरोही में सबसे ज्यादा, मैंने अभी आपको बताया कि आरोही क्रम पूछ रहा है, यानी कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उस सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा वाला क्रम यहाँ पे देखना, आरोही क्रम लिखा हुआ है, तो जरा ध्यान देखिएगा, आरोही क्रम यहाँ लिखा हुआ है। तो आरोही क्रम में सबसे ज्यादा बड़ा कौन किसकी सीमा है? बांग्लादेश की। तो जहां पर ऑप्शन बांग्लादेश वाला होगा तो वही सही हो सकता है। ये देखिए नेपाल दे रहा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? चीन दे रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो बांग्लादेश ये दे रहा है, ये दे रहा है, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो पहले कह रहा है नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, यही क्रम है। बाकी पाकिस्तान कह रहा है, नेपाल कह रहा है, चीन कह रहा है, बांग्लादेश कह रहा है, गलत है ये। ठीक है, सबसे ज्यादा छोटा नेपाल का छोटा हो जाएगा, इससे भी ज्यादा छोटा, तो इस नाते ये गलत हो गया। अगला है छठा क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से सीमा साझा करता है? कौन से देश हैं, मतलब कौन सा ऐसा राज्य है? ठीक है, भारत के प्रदेश में कौन सा राज्य है नेपाल से भी सीमा लगाता है, ठीक है, भूटान से भी लगाता है और चीन से भी लगाता है? तो इसमें आप देखेंगे कि नेपाल, भूटान और चीन। तो जरा आप देखिएगा, नेपाल से सीमा साझा करने वाले स्टेट कौन कौन से आपके हो गए भाई? तो नेपाल से आपका जो सीमा साझा करेगा, केवल और केवल अगर इनमें से देखें, अगर बात करें तो नेपाल से अरुणाचल प्रदेश नहीं कर पाएगा। मेघालय की बात करेंगे तो मेघालय भी नहीं कर पाएगा नेपाल से सीमा साझा। सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम क्या करेगा, या पश्चिम बंगाल की हम बात कर लेते हैं। दो में से आपको कोई एक क्लियर आपको आंसर मिलेगा। क्या होगा आपका? पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो नेपाल से सीमा तो साझा कर लेता है। फिर इसके बाद में क्या कर लेता है? भूटान से भी सीमा साझा कर लेता है। लेकिन क्या चीन से भी सीमा साझा कर पाता है? ये चीन से सीमा साझा नहीं कर पाता है। ये सिक्किम की बात कर लेंगे तो सिक्किम के आप देखेंगे इधर, यानी कि पश्चिम वाले हिस्से में नेपाल पड़ जाता है, उत्तर वाले हिस्से में चीन पड़ जाता है, तिब्बत वाला हिस्सा पड़ता है जो कि चीन का ही है, और इधर बात करेंगे तो भूटान पड़ जाता है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों तरफ से हो जाएगा, तो सिक्किम ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? तो जो मालूम है आपको, 9 डिग्री चैनल जो आपका करता है अलग, वो क्या, लक्षद्वीप को और मिनिकॉय, भारत का मिनिकॉय द्वीप जो सबसे लक्षद्वीप का दक्षिणी स्थान पर स्थित है, दक्षिणी मतलब सबसे दक्षिण में स्थित है, अंडमान के सबसे लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणतम द्वीप जो स्थित है वो निकोबार है। तो निकोबार और उसके मध्य में स्थित है। तो जरा देख लीजिए किसके किसके बारे में कह रहा है, बात कर रहा है 9 डिग्री चैनल के बारे में। उत्तरी एवं दक्षिणी अंडमान, तो अंडमान की बात ही नहीं है, लक्षद्वीप की बात होगी। कार एवं निकोबार ये भी नहीं हो सकता है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, यही बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। ठीक है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करता है? तो अफगानिस्तान का, बहुत बच्चों जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं, हालांकि इससे बहुत सरल ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी एग्जाम बनता है तो क्वेश्चन हम लोग और भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत तथा पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का सही क्रम बताइए। तो यानी कि भारत का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, अफगानिस्तान के साथ सीमा, तो पाकिस्तान के साथ कौन सी सीमा बनाता है भाई? रेड क्लिफ साहब बनाते हैं, रेड क्लिफ लाइन बनती है। चीन के साथ मैकमोहन बनती है। डूरंड लाइन अफगानिस्तान के साथ बनती है। तो क्रम में जो लिखा होगा रेड क्लिफ, मैकमोहन, डूरंड पहले में ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, जिसमें दे रहा है बेटा 8 डिग्री चैनल एवं ग्रैंड चैनल भारत को निम्न से अलग करते हैं। ये जो 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल ग्रैंड चैनल है, जिसे महान चैनल के नाम से भी जाना जाता है, ये किससे अलग करते हैं? तो मैंने इसको बहुत डिटेल में आपको बता रखा है। 8 डिग्री चैनल क्या है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का दक्षिणतम द्वीप है, ठीक है। अगर लक्षद्वीप ना हो, मिनिकॉय ना हो, लक्षद्वीप भी हो, तो भी ऑप्शन सही हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक तो 8 डिग्री चैनल भारत को मिनिकॉय से अलग करेगा, मालदीव से अलग करेगा, ठीक है। तो मालदीव हो जाएगा। और सुमात्रा जो द्वीप है किसका? इंडोनेशिया का है, उसको अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बी में जाएंगे तो सुमात्रा, मालदीव है, ये सब गलत हो जाएंगे ऑप्शन, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का। वह क्वेश्चन क्या है? वह कौन सा राज्य है जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर तो चीन से, दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है, ठीक है। वह कौन सा राज्य है जिसकी स्थलीय सीमा एक और चीन से, दूसरी और पाकिस्तान से? तो भाई कौन सा ऐसा है? सिर्फ आपका लद्दाख वाला हिस्सा पड़ जाएगा आपका। तो जम्मू एंड कश्मीर वाला हिस्सा, इसमें वर्तमान समय में लद्दाख आप उसको कहेंगे, क्योंकि दोनों केंद्र शासित टेरिटोरियल प्रदेश बना दिए गए हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर ऑप्शन में सही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, निम्न में से किस राज्य की सीमा अधिकतम राज्यों में अन्य राज्यों की सीमा छूती है, ठीक है। इन राज्यों में कौन सा ऐसा जो राज्य है जिसकी सीमा ढेर सारे राज्यों को छूती है, अपेक्षित, ठीक है। तो कह रहा है मध्य प्रदेश की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा है, महाराष्ट्र की बात कर रहा है। इसमें आप देखेंगे कौन सा जो आपका जवाब होगा वो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा जो इनमें से दिए गए ऑप्शन में से सबसे ज्यादा है। अगर आप उठाएंगे उत्तराखंड से लेकर के हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और नेपाल को दिल्ली को भी ले लेंगे आप, तो वहाँ राजस्थान आपका, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार आपका, ये सारे स्टेट्स आपके इसके क्या करते हैं? सीमा इससे साझा कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपका झारखंड का भी हिस्सा इससे टच करता है। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा टच करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं? तो बांग्लादेश से कौन कौन सी सीमाएं जुड़ी हुई हैं, किस किस की? आप जरा देखिएगा तो क्या है, बांग्लादेश से उत्तर प्रदेश लगा है क्या? नहीं, उत्तर प्रदेश तो यहीं से गलत हो जाएगा आपका। बांग्लादेश से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। इसी तरह से देखिए, त्रिपुरा की बात करें, बंगाल की बात करें, असम की, मणिपुर नहीं है, मणिपुर नहीं टच करता, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद देखेंगे पश्चिम बंगाल है, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है, ये बिल्कुल सही है। असम है, हिमाचल प्रदेश भी नहीं टच करेगा, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लक्षद्वीप सागर कहाँ पर स्थित है? तो मैंने आपको वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से बताया था। आप लोग इसको देख के अपने स्तर से क्या करिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा और क्वेश्चंस को देख करके फिर ऑप्शंस के आंसर देने की कोशिश करिएगा, और कोशिश करिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही ईमानदारी पूर्वक हुए हैं, उसके जवाब आप लिख करके हमको बताइएगा, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे लक्षद्वीप के बारे में क्या हो रहा है। तो ये भारत का जो मालाबार तट है, यानी कि कहिए कि केरला का तट और लक्षद्वीप के मध्य में जो सागर पड़ता है उसको लक्षद्वीप सागर के नाम से जाना जाता है। तो यही क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच में, ये ऑप्शन नंबर एक ही आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मालाबार तट, और बाकी सब अरब सागर दे रहा है, लक्षद्वीप एवं कोंकण तट दे रहा है, ये सब नहीं होंगे। लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य में ये भी नहीं होगा, ठीक है। आगे बेटे कोको चैनल, तो कोको चैनल आप जानते हैं किसके किसके बीच में पड़ता है? आपको जो आपका म्यांमार का जो कोको द्वीप है, उसके कोको द्वीप और भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उससे अलग करता है दोनों को। तो भारत का अंडमान निकोबार दिया रहे और म्यांमार का कोको द्वीप दिया रहे, तो उनके मध्य में कोको चैनल है। हालांकि अंडमान निकोबार के बारे में अगर बात करेंगे तो सबसे उत्तरी जो छोर पड़ता है उत्तरी अंडमान का पड़ता है, तो यहाँ पर उत्तरी अंडमान ऑप्शन में है और कोको द्वीप है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया आंसर, बाकी को ऑप्शंस देखने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय राज्य भूटान की सीमा साझा करते हैं। भूटान से कौन कौन से राज्य सीमा करते हैं साझा? तो सिक्किम है, बिल्कुल सही करता है, सिक्किम करता है आपका। इसके अलावा आप देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे सी होना चाहिए, देखिए हाँ, पहला है सिक्किम है। फिर इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, बंगाल, पश्चिम बंगाल है, बिल्कुल करता है, भूटान से सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, ये बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। इसके अलावा देखिए ये सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, बात कर रहा है किसकी, भूटान से सीमा साझा करने की, तो असम है, बांग्लादेश है और सिक्किम है। तो इसमें आप देखेंगे तो असम की सीमा वहां तक टच नहीं करती, क्योंकि उसके ऊपर के जो हिस्से पड़ जाते हैं आपके। असम के बारे में अगर आप देखेंगे तो असम साझा कर लेगा आपकी सीमा। यहाँ पर आप देखेंगे तो
तो इसमें देखिए जरा कि असम है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है। देखिए ये दो ऑप्शन बेटा सही हो जा रहे हैं। कारण क्या है कि आप देखेंगे तो 4 स्टेट हमारे पड़ते हैं जो कि भूटान से हमारी सीमा साझा करते हैं। एक तो सिक्किम पड़ता है, दूसरा दार्जिलिंग वाला हिस्सा जो पड़ता है पश्चिम बंगाल का, वो टच करता है। असम पूरी तरह से टच करता है भूटान से, चीन से नहीं टच करता है असम, ठीक है, भूटान से टच करता है। और फिर अरुणाचल प्रदेश है। ये चारों स्टेट टच करते हैं। तो संयोग से दोनों ऑप्शन में देखिए सिक्किम दे रहा है, पश्चिम बंगाल दे रहा है, अरुणाचल प्रदेश, तो ये तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा असम है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, तो यह भी जो आपका सही एकदम बिल्कुल सही है, एकदम ऑप्शन है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जा रहे हैं। तो इस नाते दोनों को आप एक तरह से जिसने भी ऑप्शन में किया है वो दोनों का सही मान लिया जाएगा। इसमें से कोई एक सीमा आप गलत कर दीजिए तो आपके आंसर बन जाएंगे आपको, ठीक है। तो बाकी तो सब गलत है, ये सब गलत है ऑप्शन। क्यों? देखिए पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, त्रिपुरा तो बिल्कुल नहीं करता है, बिहार भी नहीं करता है, ये गलत हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश करता है, बिहार नहीं करता है, त्रिपुरा भी नहीं करता है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। ये 2 ऑप्शन इसमें क्लियर हो जा रहे हैं, करेक्ट हो जा रहे हैं आपके, ठीक है। अगला है नेपाल से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार है। तो नेपाल से कौन कौन से भाई सीमा साझा करते हैं? तो एक तरह से अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड से शुरू करेंगे हम, उत्तर प्रदेश आएगा, फिर हमारा बिहार आएगा, बिहार के बाद हमारा पश्चिम बंगाल पड़ जाएगा, पश्चिम बंगाल के बाद हमारा सिक्किम पड़ जाएगा। तो ये 5 स्टेट आपके उससे सीमा साझा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश है, यूके है, उत्तराखंड है, बिहार है, और इसके बाद पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। इसके अलावा देखेंगे मध्य प्रदेश कर रहा है तो ये गलत हो सकता है, हो जाएगा। त्रिपुरा कर रहा है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। इसके अलावा अगर आप देखेंगे असम कर रहा है, यह भी गलत आपका हो जा रहा है नेपाल के साथ। तो ऑप्शन नंबर इसका 17 का ए हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, और ये वीडियो आपके लिए एक तरह से भारत की सीमाओं की समझ बहुत अच्छे से विकसित कर दिया होगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और एक दिन बहुत अच्छी स्थिति में आप लोगों को हम लोग पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और कर देंगे आप लोगों को। तो ऐसे ही साथ बनाए रखिए दोस्तों, आप लोगों का प्यार हम लोगों को उत्साहवर्धन करता है। ऐसे ही देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता भी सुनिश्चित हो जाएगी आपकी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।